अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर कराची से एक्सपोजर में बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू टेक्सपो 2023 जिसकी इनाग्रेशन सेरेमनी अब से थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुई है, जहाँ आप देखेंगे तो फॉरेन डेलीगेट्स दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसडर्स दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम के तमाम लोग ज़रा आप दिखाएंगे यहाँ पर ये तमाम के तमाम एम्बेसडर्स वगैरह जिन्होंने आज इस ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। एक बहुत बड़ी तादाद इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर अगर एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान में ये सेक्टर टॉप पे दिखाई देता है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इनाग्रेट किया। यहाँ पर कई वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, ये तमाम के तमाम लोग आज इस ओपनिंग सेरेमनी में शरीक हुए। 4th इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन, टेक्सटाइल एंड लेदर गुड्स, ये तमाम के तमाम इस इवेंट का हिस्सा होंगे। तो फिर ओपनिंग सेरेमनी हमने की है उसी मकाम से कि जहाँ पर इनाग्रेशन हुई थी इस टेक्सटाइल एक्सपो की। और अगर अपने मुल्क में बात कर लेते हैं तो वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ आवर कंट्री, और ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले भी कहा कि ख़ास इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए भी है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के लिहाज से इस सेक्टर का कोई सानी दिखाई नहीं देता। मुल्क में रोज़गार फराहम करने के लिहाज से टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ऊपर दिखाई देता है। तो फिर अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो फिर सीधे चल रहे हैं अंदर। ये सारे फॉरेन डेलीगेट्स, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस वक्त अंदर गए हुए स्टॉल्स का दौरा करने के लिए। तो चलते हैं, आपको अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं। Tell me something about the textile sector working in Pakistan. What your opinion after this inauguration ceremony? Well, you should actually ask the Pakistani side about the Pakistani textile sector. But the textile sector for us from Germany and of course from Europe is a very important part of our textile trade in general. Pakistan is playing a key role, and we are implementing new laws on as the Honorable Prime Minister already said, new regulations on social and environmental conditions and on the producer side. I think that will lead to a professionalization of the Pakistani textile industry in general. It will lead to a more competitive quality of Pakistani products. So I'm very optimistic, and it's a pleasure to be here. Well, Bada Export Solutions is organizing it at its best, I have to say. So far it had been flawless. Even the air condition is perfect, though it is very hot for us as Europeans. No, I'm actually very happy with the setup here, and good to enjoy for everyone. अमीन साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा टेक्सपो से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? देखें, टेक्सपो जो है, पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारी बैकबोन है, और हम सब समझते हैं कि जी 60% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल बेस्ड है। अच्छा, हम जो है पिछले 17 साल से चाइना में बेस्ड हैं, और हम एक काम कर रहे हैं कि जितना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है या लोकल इंडस्ट्री है उनको हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो
तो हमें तो सारा जो है ना हमारा जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान की मार्केट से ही वाबस्ता होती हैं और हमारी ख्वाहिश भी होती है और हमारी कोशिश भी होती है। हम पूरी तरह इस काम की तरफ तवज्जो है हमारी कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को किस तरह सपोर्ट कर पाएँ। चाइना का जो हमारा एक्सपोजर है उसको भी हम देखते हुए ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज जो इस वक्त दुनिया में रीलोकेट्स हो रही हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको पाकिस्तान लाएँ और यहाँ जो है ना कुछ जेवीज़ करवा के और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकें। टेक्सपो जो है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट है और पिछले काफ़ी अरसे से नहीं हुआ और अभी एक अरसे के बाद हमारे पास, और इस वक्त जो आप सबको पता है कि पाकिस्तान की जो हमारे हालात हैं, पिछले हम जो एक साल हमारा है उसमें काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो डिस्टर्ब हैं। तो ये बहुत सारी एक उम्मीद लेके हमारे लिए आया है टेक्सपो कि हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इससे एक शुरुआत होगी और हम दोबारा जो है वो अब ग्रोथ की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अगर लेदर इंडस्ट्री की बात कर लें तो फिर ये वो सेक्टर है कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में लेदर सेक्टर ख़ास तौर पे बड़ा नुमाया रोल प्ले कर रहा है और आज से नहीं कर रहा बल्कि सालों से कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं प्लिगमिया के फॉर्मर चेयरमैन कन्वीनियर हैं इस टेक्सटाइल एक्सपो के सैयद शुजात अली। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुजात साहब। ये एक बिल्कुल डिफरेंट हमें स्टॉल दिखाई दिया, ये प्लिगमिया लेदर स्ट्रीट। बहुत सारे स्टॉल्स हमने देखे इस एक्सपो सेंटर में, इस टेक्सटाइल एक्सपो 2023 के हवाले से, लेकिन ये है कि प्लिगमिया लेदर स्ट्रीट बनाने का ख़ास मकसद क्या है? देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप हमेशा से लेदर इंडस्ट्री को बड़ा कोऑपरेट करते हैं। जो सवाल आपने किया, हमारा मकसद ये था, पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती है, सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर इसके अंदर है आफ्टर टेक्सटाइल। मकसद ये था कि हमको एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखाना था। सॉफ्ट इमेज से मतलब ये होता है कि हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनली जो डिमांड है लेदर के अंदर, क्योंकि लेदर एक लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, तो जब हमारा बायर यहाँ आता है तो उसको बहुत सारी शिकायत होती थी कि फैक्ट्री ठीक नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, आपकी सैम्पलिंग ठीक नहीं है। तो इस दफ़ा हमने एक प्रॉपर R&D की, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और हमने सोचा ये कि पाकिस्तान का ये जो शो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है टेक्सपो, इसके अंदर हम एक डिफरेंट लुक के साथ आए। तो ये जो आप देख रहे हैं लुक, ये इसके अंदर इस लुक को हमने डिज़ाइन किया, इसके ऊपर हमने बड़ा डिस्कशन किया, और इसके अंदर मेरे साथ जो मैं अगर बदर एक्सपो की तारीफ़ ना करूं तो बड़ी ज़्यादती होगी कि हमने फिर इनको ऑन बोर्ड लिया और हमने ये कहा कि हमें जो है पाकिस्तान की इस इमेज को लेदर के साथ कनेक्ट करना है, और हमने ये बताना है कि वी आर वेरी गुड, वी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर कंट्रीज़, वी आर मोस्ट प्रॉब्ली नंबर 1 नंबर 2। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे आए थे। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं शुजात साहब, तो कई सारी कंपनीज हमें दिखाई दे रही हैं। हामिद लेदर है, द डिज़ाइनर है, शम्यूस इंटरनेशनल, यूनाइटेड इम्पैक्ट्स है, पेल क्लासिक्स है। ये ज़रा बताइएगा कि एक अम्ब्रेला के अंदर कितने लोग हैं? इस दफ़ा हमने ये किया कि इस दफ़ा हमने ये नहीं किया कि हमने बाकायदा सिलेक्शन किया इसके अंदर, और हमने उन कंपनीज़ को सिलेक्शन किया पूरे पाकिस्तान से जो वाकई सीरियस फैशन गारमेंट के लिए थे, और उनको हमने एक थीम प्रेजेंट की। क्योंकि ये समर का एग्जीबिशन था तो हमने ये थीम प्रेजेंट की कि आप समर के हिसाब से आप अपनी कलेक्शन बना के लाएं। और इस दफ़ा हमने ऐड ऑन किया फुटवेयर को, हमने ऐड ऑन किया बैग्स को, और फिर हमने गारमेंट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि हो ये रहा है कि दुनिया के अंदर जो स्टोर्स हैं वो लेदर को अपने साथ, अब इंडिविजुअल लेदर स्टोर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको साथ शामिल कर रहे हैं। तो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कराची पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्टर्स हैं जो अपना अपना प्रोडक्ट लेके आए हैं, और उनको हमने ये एक फ़ोरम सेट करके दिया है। हमने उनको बताया है कि ये एक जो फ़ोरम है इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे और इस थीम के ऊपर आप जाएंगे तो इंटरनेशनली आप मार्केट एक बिल्डअप करेंगे। तो असल मकसद ये था हमारा। सही बात है कि एक अम्ब्रेला के अंदर तकरीबन सारे लेदर गुड से वाबस्ता लोग आ गए। तकरीबन सारे ही आ गए हैं या कुछ और भी बाहर भी हैं? मतलब अब अगर आप देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अमेरिका कर रहा है, कोई यूरोप कर रहा है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स जो है उनको करते हैं। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है, ये देखें, ये एक बैग है, ये हैंड बैग है जो दुनिया में बहुत कम बनता है, यानी इंडिया में भी नहीं मिलेगा, इटली में भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में ये निटेड लेदर
लेदर है। इसको निटिंग करते हैं हम लेदर की पट्टियों को, इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और इसको हाई प्राइस के ऊपर हम बेचते हैं। कैसी स्ट्रीट पे आने का क्या मज़ा है? कोई स्ट्रीट का माहौल डिफरेंट लगा? ये नई थीम डेवलप की है हमारे हमारे जो है मतलब मेंटोर कह लीजिए हमारे ये पता शुजात साहब, तो हमारे इंस्पिरेशन है इनसे और इन्होंने अच्छा मतलब डेवलप करते हैं इस तरह से, ये इस तरह के फेयर्स करते रहते हैं अरेंज और हम इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इनके साथ यहाँ कराची में। बेसिकली वी आर बिलोंग फ्रॉम यूके एंड कराची में हमारा लाइजन ऑफिस है। अच्छा, कराची में ऑफिस है, वैसे आप यूके से आए हुए हैं, तो कैसा क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं आप यूके से यहाँ? सर एक्सपेक्टेशन तो अच्छी हैं लेकिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जैसे इस तरह की इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही हैं तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आने से वो हेजिटेट हो रहे हैं पाकिस्तान। My name is Silvano Sabungu, Chairman, Kenya National Chamber of Commerce and Industry. We are here for the expo. It's a very high-powered delegation from Kenya, the largest ever, 27 people. 27 people are coming from Kenya. Yes, and it's the largest in this expo. Okay, largest your delegation in this expo. Yes. What's your expectation from this expo? Expect to forge partnerships and do business with Pakistan, so that you people can come to Kenya and come to East Africa for business and open up market in East Africa. Tell me something about the arrangements of this expo. Perfect. It was well organized and well arranged. It is perfect. Okay, you're working for leather goods in Kenya especially. Yes, leather goods and textile. You know, East Africa does not have a leather factory, except Bata, which is a franchise globally. So Bata? Yeah, Bata is a franchise globally. It's everywhere. But now East Africa itself does not have a leather factory. So that's why we are inviting your people to come and invest in East Africa. फोर्थ इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन टेडाब के ताउन से और टेक्सपो 2023 का आज आगाज़ यहाँ एक्सपो सेंटर कराची में हो गया। इंटरनेशनल मंदूब की अगर सिर्फ तादाद का अंदाज़ा कर लें कि 480 से ज़ायद इंटरनेशनल मंदूब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 56 ममालिक के ये मंदूब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है इस टेक्सपो 2023 की वजह से, जबकि 200 से ज़्यादा पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनीज 6 मुख्तलिफ हॉल्स में इस टेक्सपो 2023 का हिस्सा है। टेडैब को बहुत बहुत मुबारकबाद, टेक्सपो 2023 को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिस तरीके का आगाज़ हुआ है और ख़ास तौर पे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ये वो सेक्टर है कि एक्सपोर्ट के सिलसिले में शायद ये पाकिस्तान में इस वक्त नंबर 1 दिखाई देता है। इस सेक्टर का कोई मुकाबला नहीं करता। रोज़गार देने के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऐसे वक्त पे कि जब हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है, कोशिश की है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने इसको बेहतर अंदाज से मैनेज करने की, लेकिन वेरी वेल डन टेडैब एंड वेरी वेल डन टेक्सपो 2023 और तमाम जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए, विश यू आर वेरी गुड लक आप सब लोगों के लिए कि आपके जो बिज़नेस मॉडल तय हों वो ऐसे हों कि जो सबके लिए फ़ायदेमंद हों और ख़ासकर पाकिस्तान जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है मईशत में बेहतरी लाने की, ये उसका सबब भी बने। नसीम राजपूत अपनी यहाँ पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ एक्सपो सेंटर कराची से चाहता है इजाज़त। कल दूसरे दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।